अजय देवगन को सीक्वल फिल्मों का फ्रेंचाइजी फिल्मों का सुपरस्टार कहा जाता है बिकॉज उनकी सिंघम से लेकर धमाल तक, गोलमाल से लेकर दृश्यम तक हर फ्रेंचाइजी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, सिवाय एक मूवी के जिसका नाम है सन ऑफ सरदार का पार्ट 2। इस मूवी से अजय को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पहला वीकेंड करीब 30 करोड़ के नीचे गया। जहां पर आजकल बड़ी बड़ी फिल्में 20-30 करोड़ की पहले दिन की ओपनिंग लेती हैं, वहां पर इस मूवी के टोटल 3-4 दिन कलेक्शन 27 करोड़ के आसपास हैं। ऐसे में सन ऑफ सरदार को मोटी चपत लगी है, इसके मेकर्स को तगड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि मूवी के जो रिव्यू थे मिक्स और निगेटिव थे, फिर भी लग रहा था मास अपील में मूवी चल जाएगी बिकॉज सुपरहिट मूवी का फ्रेंचाइजी है। इसके बावजूद मूवी लगता है 50 करोड़ की अभी लाइफ टाइम पूरी नहीं कर पाएगी और 100 करोड़ तो इसके लिए बहुत ही दूर की कौड़ी है। हालांकि अजय की मूवी को मोटा लॉस हुआ थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां पर सैयारा ऑलरेडी बड़े बड़े थिएटर्स को अपने कब्जे में कर रही थी। ऊपर से साउथ की मूवी आ गई महाअवतार नरसिम्हा, ऊपर से सुपर हीरो फिल्में भी चल रही हॉलीवुड की। कुल मिलाकर इसको वो थिएटर नहीं मिले, प्लस रिव्यू भी बहुत ज़्यादा डाउन आए। ऐसे में सन ऑफ सरदार की जो पूरी फ्रेंचाइजी थी वो लगता है इस बार फ्लॉप होने की पूरी तरीके से क्लोज आ चुकी है। बहरहाल अजय की सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 उसी रास्ते पर जा रहा है जैसे उनकी पिछली कुछ 6-7 फिल्में गई हैं, जहां पर मेकर्स को तगड़ा नुकसान हुआ है बिकॉज सन ऑफ सरदार का जो बजट है ओवरसीज और ओवर लोकेशन का वो 100 करोड़ के ऊपर का है और मूवी अभी जिस तरीके से चल रही है उसकी भी 50% भी कलेक्शन नहीं आ पाई है। इसी तरह उनकी कुछ फिल्में और थी जो बड़े बजट के बावजूद सुपर फ्लॉप साबित हुई, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है रनवे 34 का, जो करीब 30-32 करोड़ के बाद सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इसी तरह थैंक गॉड भी बड़ी मूवी थी बट 34 करोड़ के बाद मूवी आगे नहीं बढ़ पाई। इसी लिस्ट में उनकी मैदान का नाम आता है जो अच्छे रिव्यू और कंटेंट के बावजूद करीब 52 करोड़ के अंदर खत्म हो गई थी। इसी तरह उनकी नीरज पांडे की औरों में कहा था दम ने बहुत तगड़ा दम तोड़ा था, इसका टोटल कलेक्शन करीब 8-9 करोड़ था, जबकि मूवी अच्छी खासी बजट में बनी थी। इसी तरह उनकी अगर मूवी आई थी आज़ाद, जिसका टोटल कलेक्शन बहुत मुश्किल 6-7 करोड़ के आसपास रहा। ये उनके भांजे का डेब्यू था जो बहुत नुकसान के सौदे के साथ आगे बढ़ा। इसी फेहरिस्त में लगता है सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का नाम जुड़ने वाला है बिकॉज इस मूवी के बजट, इस मूवी की पब्लिसिटी खर्चे और इसके पूरे PR गेम की कॉस्ट को हटा दें तो मूवी करीब 50 करोड़ के आसपास ही सिमट जाएगी। बहुत खींचते हुए 60-70 पे जाएगी, जो कि मूवी के बजट, कलेक्शन और ब्रांड को देखते हुए काफ़ी नुकसान का सौदा है। अब अजय देवगन को फ्रेंचाइजीज को लेकर, अपने सीक्वल को लेकर थोड़ा सा अटेंटिव होना चाहिए, अच्छे डायरेक्टर हायर करने चाहिए और मूवी को कैजुअल बनाने के बजाय थोड़ा सा क्रिएटिव और बेटर एंटरटेनमेंट की तरफ झुकाव करना चाहिए। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज।